हिमाचल में कांगड़ा से 30 किलोमीटर दूर ज्वाला देवी का मंदिर स्थित है। इसे जोता वाली माता का मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ पर पृथ्वी के गर्भ से 9 अलग अलग जगह से ज्वाला निकल रही है, जिसके ऊपर मंदिर बनाया गया है। इन 9 ज्वालाओं को महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका, अंजी देवी के नाम से जाना जाता है। इस जगह के बारे में एक कथा अकबर और माता के परम भक्त ध्यानु भगत से जुड़ी है। उन दिनों भारत में मुगल सम्राट अकबर का शासन था। हिमाचल के नादौन ग्राम निवासी माता का एक सेवक ध्यानु भक्त 1000 यात्रियों सहित माता के दर्शन के लिए जा रहा था। इतना बड़ा दल देखकर बादशाह के सिपाहियों ने उन्हें दिल्ली में रोक लिया और ध्यानु भक्त को अकबर के दरबार में ले जाकर पेश किया। बादशाह ने पूछा, तुम इतने आदमियों को साथ लेकर कहां जा रहे हो? ध्यानु ने उत्तर दिया, मैं ज्वाला माई के दर्शन के लिए जा रहा हूं। मेरे साथ जो लोग हैं वह भी माता जी के भक्त हैं और यात्रा पर जा रहे हैं। अकबर ने सुनकर कहा, यह ज्वाला माई कौन है और वहां जाने से क्या होगा? ध्यानु भक्त ने उत्तर दिया, महाराज, ज्वाला माई संसार का पालन करने वाली माता है। वे भक्तों की सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना ही स्वीकार करती हैं। उनका प्रताप ऐसा है, उनके स्थान पर बिना तेल बत्ती के ज्योति जलती रहती है। हम लोग प्रतिवर्ष उनके दर्शन करने जाते हैं। अकबर ने कहा, अगर तुम्हारी भक्ति की बात है तो देवी माता जरूर तुम्हारी इज्जत रखेगी। अगर वह तुम जैसे भक्तों का ख्याल न रखे तो फिर तुम्हारी इबादत का क्या फायदा? या तो वह देवी यकीन के काबिल नहीं या फिर तुम्हारी इबादत झूठी है। इम्तिहान के लिए हम तुम्हारे घोड़े की गर्दन अलग कर देते हैं। तुम अपनी देवी से कहकर उसे दोबारा जिंदा करवा लेना। इस प्रकार घोड़े की गर्दन काट दी गई। ध्यानु भक्त ने कोई उपाय न देखकर बादशाह से 1 माह की अवधि तक घोड़े के सिर व धड़ को सुरक्षित रखने की प्रार्थना की। अकबर ने ध्यानु भक्त की बात मान ली और उसे यात्रा करने की अनुमति भी मिल गई। बादशाह से विदा होकर ध्यानु भक्त अपने साथियों सहित माता के दरबार में उपस्थित हुए। स्नान पूजन आदि करने के बाद रात भर जागरण किया। प्रातःकाल आरती के समय हाथ जोड़ के ध्यानु ने प्रार्थना की है, मातेश्वरी आपको अंतर्यामी है। बादशाह मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहे हैं। मेरी लाज रखना, मेरे घोड़े को अपनी कृपा व शक्ति से जीवित कर देना। यह कहते ही अपने भक्त की लाज रखते हुए माता ने घोड़े को फिर से जिंदा कर दिया। यह सब कुछ देखकर बादशाह अकबर हैरान हो गए। उसने अपनी सेना बुलाई और खुद मंदिर की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर फिर उसके मन में शंका हुई। उसने अपनी सेना से वहां की ज्वाला को बुझाने के लिए अकबर नहर बनवाया, लेकिन मां के चमत्कार से ज्वाला नहीं बुझ पाई। इसके बाद अकबर ने दान दक्षिणा दी और मां के चरणों में जा पहुंचा, लेकिन उसको अहंकार था कि उसने 50 किलो सोने का छत्र हिंदू मंदिर में चढ़ाया है, इसलिए ज्वाला माता ने वह छत्र कबूल नहीं किया। इसे लोहे का बना दिया और उसे खंडित कर दिया। आप आज भी वह बादशाह अकबर का छतर ज्वाला देवी के मंदिर में देख सकते हैं। जब मां ने अकबर का घमंड दूर कर दिया था, तब अकबर ने भी मां के भक्तों के लिए वहां सराय बनवाई। अगर घोड़े का सर नहीं जुड़ा होता तो अकबर जैसा शहंशाह दिल्ली से हिमाचल प्रदेश क्यों जाता? शिक्षा अकबर और हिमाचल प्रदेश में ज्वाला देवी मंदिर की कहानी हमें विनम्रता और भक्ति की शक्ति के बारे में एक मूल्यवान सबक सिखाती है। मुगल सम्राट अकबर ज्वाला देवी के एक विनम्र भक्त ध्यानु भक्त की भक्ति और उनके साथ मंदिर में आने वाले तीर्थयात्रियों के बड़े समूह से प्रभावित थे। जब अकबर ने उनके उद्देश्य पर सवाल उठाया
तो ध्यानु ने बताया कि वे ज्वाला देवी का आशीर्वाद लेने जा रहे थे, जिन्होंने अपने सच्चे भक्तों की इच्छाएं पूरी की।